फ्रेंड, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राम राम। कैसे हो सब लोग? तो चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? तो आज आप लोगों से कुछ बात करनी है और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वक्त हमारा अपना टाइम दे के हमें हमारी वीडियो ज़रूर देखें। और जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो सब्सक्राइबर कर लें। आज बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है हमारी। थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें प्लीज़। ऐसे किसी के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हो रहा है। तो चलिए बताते हैं। पहले हमारी लड़कियों से मिल लीजिए। देखो ये कलर, हाय करो, हाय। ये क्या है? बनून है। बैठोगी? दिखाओ बैठ के। तो ये देखो टिक 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 टिक। तो ये खेल रही है, ये तो खेल रही हैं फ्रेंड। चलो अब हम अपनी शुरुआत करते हैं आप लोगों को बताना। तो हमने आप लोगों को, प्लीज़ चलो सुनो हमारी कहानी। हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे देवर की 15 तारीख की शादी है। तो आज शायद 15 तारीख हो गई है और हमें आज सपना आया था कि हम अपनी ससुराल में पहुँचे हैंगे और भैया शादी में हमें बुलाओ ही ना है। और शादी बहू देखने हम पहुँचे तो भैया वहाँ पे खूब बारात हो रही होती हैं। और भैया हम खूब रोत बरातन भैया। आज हमें भैया बहुत बुरा लगत है। वो पता नहीं सपना हमने देखा था वो हमारा। आज सच में हमारे देवर की शादी है और हमें मेरे सास किसी ने भी बुलाया नहीं है। बहुत दुख हो रहा है हमें। अब मैं किससे ये बात बोलूं? अब रिश्तेदार तो वही देखो यही समझेंगे कि हाँ उसमें बहू, ये दुनिया यही। जब अगर हमें भाई बुलाया नहीं है हम कैसे जाते, बात याद नहीं करती हैं। तो सब लोगों ने का तो जय पता रहे कि हाँ वह चाहती ना, बहू चाहती ना होएगी कि हाँ शादी हुई है देवर ने। तो ऐसा कुछ होना है भैया। देखो हमारे पति उना गए। मैंने पति से अपने बोला भी था मैंने चलो शादी ब्याह रोज़ नहीं होते हैं। तो भैया हमारे ससुर ने कुछ, पति से सास ससुर ने, भैया ने इनके ऐसी कुछ बातें बोल दी तो इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। हमारे ससुर ने बोल दिया कि मैं मर जाऊं तू मत आइयो, तू मर जाए तो मैं नहीं आऊँगा। तो फ्रेंड ऐसी कुछ बातें हुई। भैया ने बोल दिया, एक भाई ने बोल दिया कि तू हमें शक्ल मत दिखाइयो जिसकी शादी हो रही है। अब और इसका भी रीज़न बताएंगे आप लोगों को कि ऐसे शब्द क्यों बोले हैं इन लोगों ने। और बीच वाले देवर ने बोला कि तू 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 निर्वंशिया है, तेरा कोई दिया जलाने वाला नहीं है। और देखो तो तू मर जाए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तू और मैं मर जाऊं तू मत दिखाइयो। और ना ही मैं तेरी ज़िंदगी में, ना तेरे बच्चों की, ना तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड और इसका रीज़न भी हम आप लोगों को बताएं कि ऐसे हमारे घर में ये लोग क्यों करते हैंगे। और देखो हमारी सासों जैसे सास ससुर सब ही हैं। हमारी नंद थी वो ख़त्म हो गई। आप लोगों को किसी दिन हम अपनी शादी की एल्बम दिखाए तब देखना तुम। तो वो ही हमारी ऐसे थी कि हमें समझती थी थोड़ा बात हमारी। तो अब तो वो रही नहीं। तो ऐसा हमारा कोई नहीं कि जो हमें ससुराल में समझे। तो भैया और रीज़न इसका ये है, देखो आजकल दुनिया पे हर इंसान, देखो भाई भाई, धन दौलत एक ऐसी चीज़ हो गई जो भाई भाई को मरवा देती है।
तो फिर भी हम तो, मेरी 9 साल होने वाली हैं शादी को, हमने आज तक अपने मतलब मेरे पति ने जो भी यहाँ पे करा है, जैसे भी 9 साल हमने किराए पे काटी हैं। मेरी शादी हुई थी तो हमारे ससुर ने बोला, अभी तक हमारे पति से बोला, अभी तक तू खा रहा था, अब तेरी अम्मा आ गई, इसे कौन खिलाएगा, काम कर। तो भैया हमारे पति मुझे नहीं पता पहले क्या काम करते थे क्या नहीं करते थे। तो भैया मेरी शादी हुई, उसके बाद में ये दिल्ली चले आए। फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया वहाँ पे और मैं रही। फिर मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब कर्म करे, गलत निगाह भी डाली और मतलब अत्याचार भी बहुत सारे करे। हमारी दादी सास थी, वो ठीक थी, वो भी हमारे यहाँ पे, वही हमें दिल्ली में आई, उन्होंने देखा हमारे साथ, हमारी सास ने मतलब इन लोगों ने कैसे कैसे वो करे। तो उन्होंने आई मेरे पति को बताया कि तू अकेले छोड़े आया, उसे मर जाएगी वो, मुझे बुखार आ गया। तो भैया हमारे पति ने हमें बुला लिया दिल्ली। फिर यहाँ पे 3 साल तक हमारे सास ससुर सारे हमारे साथ रहे और फिर यहाँ से जैसे सर्दियों में आते थे, सर्दियों भर रहते थे, फिर चले जाते थे। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा मेरे से, मतलब मेरे पति यहाँ पे जब मैं आई थी, मेरे पास 1 चम्मच नहीं थी खाने को। तो हमने जैसे दिन यहाँ पे काटे वैसे मैं ही जानती हूँ, मेरे पति जानते हैं, गांव वाले तो ये जानते हैं कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी काट रही। लॉकडाउन में हमने कैसे ज़िंदगी काटी वो भी हम जानते हैं। तो हमारे ससुराल वालों को ये लगता है कि ये पैसा जोड़ जोड़ के ना अपने मायके में रखती है। एक बात बताओ, जो इंसान अपने घर का खर्चा किराए पे जो रहता हो वो अपने घर का खर्चा करेगा या ससुराल में बचा के दिए हैं? तो भैया ये इनके सबके लोगन के यही गलत फहमी है कि हाँ वो कमाए के देहो का ना ससुराल में देते हैं। तो भैया हम बताओ तो ना चाहते अपने घर की मतलब स्टोरी, पर आप लोगों ने हमें मजबूरी में बताने पड़ी। क्यों आप लोग हमें सपोर्ट करके राजी ना हो, और ससुराल वाले तो खैर हैं सो हैं, हम कहाँ जाएं। तो इन लोगों ने मेरा मतलब जिसमें मेरी शादी हुई थी, मेरा सारा सामान मेरा ससुराल में ही है, कुछ हमारे पास नहीं है। और इन्होंने मतलब मकान बेच लिया, हमें ना पूछा, ना हमारे पति को पूछा। नंद हमारी ख़त्म हो गई थी लॉकडाउन में, वो होती तो वो नहीं बिकने देती, ना ऐसा होने देती। इन्होंने मकान बेच लिया, पूछा नहीं बिल्कुल। बीच वाला देवर सट्टा बट्टा खेलता है, तो उसे मतलब कुछ अपने जो भी मतलब कुछ भी करा हो, मुझे कुछ नहीं पता इन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा। हमने तब भी कोई बात नहीं बोली। और फिर इन्होंने मतलब जगह ली, तो हमें पता लगा चलो बेच के कहीं तो जगह ली। पर वो जगह ली इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि हम इसे हिस्सा नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या करा, दूसरी जगह ली, तो वो जगह भी इन्होंने वहाँ पे क्या करा, 2 ही कमरे बनवाए। अपने 3 भाई हैं हमारे पति, और 2 कमरे बनवाए इन लोगों ने। मैंने फिर भी तसल्ली कर ली, मुझे क्या, देखो जब हमारी मजबूरी होगी जब हम रहने जाएंगे, और नहीं तो दिल्ली में तो हम अपने किराए पे ज़िंदगी काट ही रहे हैं जब तक कटेगी। इनने क्या करा, वो जगह ली थी उसमें से भी बेच दी। फिर देवर की शादी हो रही जब, तो भैया ये बताओ आप लोग, जहाँ में न्याय वाली बात है कहीं पर? हमारे पति को का तुम संग लेके आई थी वहाँ में मायके से अपने? अब ये बात हमसे तुम देखो का ना, हम पर इनने जब मेरी नई नई शादी भई, इन लोगों ने हमारो जीनो आराम कर दो। तो हमारे पति के इतने कान भरे, हमारे आदमी ने हमें 3 साल तक चाँव ना कतई। और देखो अब हमें तुम जब हमारे आदमी हमें चाहन लगो, तब जा कहा था कि हाँ गुलाम हुई है, बर्तन धोते, खाना बनाते है, वो तो रानी बना के रखते हैं। यहाँ हमारे हाथ आए दिल्ली में तो रानी बन के जा बताओ। किराए पर ज़िंदगी जिसकी कटते हुए है, वही लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे रानी कटती है, महारानी कटती है।
तो तुम्हारे तो गांव में कम से कम हर एक गाँव में 20 नौ सब्जी हैं जो फ्री में मिल जाती हैं। सरसों का साग बथुआ, यहाँ हर चीज़ मोल मिलते हैं। तो भैया हर जगह मेरी जय बदनामी कर रखी। या तो भैया ससुराल में वो कमाए कमाए के धरते हैं और वहीं जाते वहीं आते हैं। और देखो हमें तो पूछत इकट्ठत ना है, तो ना हमें हिस्सा दे ना कछु। तो आप लोग बताओ जामे हमारी कमी है या हमारे मतलब ससुराल वाले की कमी है। और अब शादी चलो हम मानते हमें हिस्सा मत ही देती। मेरे तो आदमी जो कहते है कि हमारे लड़का ना है हमें हिस्सा मत ही दो। हम अपने देहो का ना भैया के ले, पर भैया ऐसे हैं वे जा सोचते जाए कच्चो ऐसे ही खाए लें हैं। तो हमें 9 साल ज़िंदगी काटत हुई किराए पे। तुम लोगों ने इन लोगों ने मेरे ससुराल वालों ने जाना जानी परेशानी में। लॉकडाउन में अच्छे लोग मतलब करिए। हम अपने मई के 5 महीना काट के आए लॉकडाउन में। हमारो आदमी यहाँ कैसे रहो कैसे ना रहो हम जानते हैं ना। तो अब शादी देवर की हुई तो तुमने चलो हिस्सा ना दो हमें। शादी में बुलाने को फर्ज ना। तो हमारे आदमी ने 16,000 रुपया उधार मांग ले। इन लोगों ने ये तो सील तोड़ दो 16,000 रुपये के पीछे हमारे आदमी को किराया मतलब यो तो अखिट्टो ना दे पा रहे थे। तो इतने अकेले इन तीनों हमारे सास ससुर देव ने सबने रिश्ता मतलब कतई जब हम मरिया तुम मत आइयो और तुम मरिया हम ना यहाँ में। बताओ 16,000 रुपया। अब वो हमने गोद भरी देती हमारे देवर की तो 20,000 रुपया हमारे आदमी ने दिए थे। तब उनने तो जा देखी कि हाँ देखें जे लोग पहले हमारे देव संग पहले करो सो करो, अब देखें जे सुधरे कि ना सुधरे। तो भैया आप लोग प्लीज़ सबसे इतनी रिक्वेस्ट है हमारी, इतनी हेल्प कर दो। और हमारी हर जगह बेइज्जती कर रहे। देखो दिल्ली में रह के देखें कहाँ भीख मांगे है। तो भैया हम चाहते हैं उनकी दुआ हमें भैया। हम तो जो ना कहा था कि हम तो कहा बे खुश रहें हमें ना दो इससे कोई फर्क ना। हम अपने किराए पर ज़िंदगी काट लिए। अरे हमें जा बताइयो इतनी मेरी वीडियो ज़रूर देखियो और हमें जा बताइयो कि कमी हमारी है या हमारे ससुराल वाले की। चलो बाय।